नमस्कार, मैं DRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा पहलवान और उनके अर्जित किए गए मेडल के विषय में। हालांकि कल पहलवानों ने जो बुझे मन से अपने सभी मेडल हरिद्वार के गंगा नदी में बहाने की बात कही थी। हालांकि वो शाम को तो किसान नेता नरेश टिकैत की समझाइश पर मेडल बहाने से मान गए थे, लेकिन उन्होंने पाँच दिन का वक्त सरकार को दिया है कि सरकार इन 5 दिनों में उनकी मांग को पूरा करे। उधर केंद्रीय मंत्रियों की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच की बात विभिन्न समाचार चैनलों पे की जा रही है कि निष्पक्ष जांच तो हो जाए। उन केंद्रीय मंत्रियों से मेरा एक सवाल है कि क्या आपके ही बनाई कानून जिसको बदलवाने के लिए वो सांसद निरंतर प्रयासरत है, क्या आम जनता के लिए अलग कानून होंगे और आप लोगों के लिए अलग होंगे? यानी कि साधारण व्यक्ति कोई पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा, और साधन संपन्न खासकर जो आपके पार्टी में शामिल होगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आखिर आप देश को बताना क्या चाहते हैं? और आप उन महिला पहलवानों पर ही संदेह व्यक्त कर रहे हैं जिनको मेडल जीतने पर आपने युवाओं की धड़कन कहा था, और प्रधानमंत्री ने तो खैर उनको अपने परिवार की बेटी ही जैसा बताया था। लेकिन आज शायद उनकी भी आंखें बंद हैं जब वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके निवास के मात्र 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द हैं फिर उन बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है जिन्हें वो परिवार की बेटी कहते हैं। इस मेडल बहाने की घोषणा से पहले विनेश ने एक पत्र ट्विटर पर साझा किया था जिसमें उन्होंने 28 मई की घटना का विस्तार से उल्लेख करते हुए जिस तरह का जिक्र उन्होंने पत्र में किया वो मेरे ख्याल से हम सभी को देखना चाहिए और जानना चाहिए। अपने पत्र में उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि उन जैसी खिलाड़ियों पर भी दिल्ली पुलिस ने किस तरह का बर्ताव किया। खैर, मैं दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान इसलिए नहीं लगाना चाहता कि दिल्ली पुलिस मात्र एक औजार है सत्ता का, और सत्ता ये चाहती है कि जब कि सांसद को बचाया जाए तो दिल्ली पुलिस भी वही काम कर रही है जो उससे कहने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए उसकी आलोचना करने का कोई यहाँ कारण नहीं दिखता, क्योंकि जैसी सत्ता चाहती है वैसा ही वो लोग करते हैं। और जिस प्रकार खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने बातें कही, राष्ट्रपति को महिला होने के नाते महिला पहलवानों ने निराशा जताई कि पहले मैं सोचती थी कि ये जो मेडल हैं वो महामहिम राष्ट्रपति को वापस करूं,
लेकिन अपने आवास में, जो कि यहाँ जंतर मंतर से मात्र 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द में है, वो जब उनका हाल लेने यहाँ तक नहीं आई तो उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि महिला होने के बावजूद जब उन्हें हमारी चिंता नहीं है तो उन्हें मेडल सौंपना शायद ठीक नहीं होगा। फिर दोबारा प्रधानमंत्री को मेडल सौंपने की मन में बात आई, लेकिन मात्र इसलिए रोक लिया गया, ये ख्याल इसलिए टाल दिया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री जो मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं, उन्होंने ही अपनी परिवार की बेटी की चिंता नहीं की। तो विनेश फोगाट कहती हैं कि उनके मन में आया कि वो अपने मेडल को उस गंगा में प्रभावित करेंगी जो कि पूरे गंदगी को अपने में समाहित करती हैं और उसे पवित्र कर देती हैं। तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा से बढ़िया उन्हें कोई अपनी थाती या देश की थाती सहेजने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए वो अपने मॉडल को गंगा में समर्पित करने वाले। इस बात को लेकर ही बहुत से लोग जो थे उन्होंने पहलवानों को रोकने की कोशिश की कि ये मेडल आपने अपनी मेहनत से इकट्ठे किए हैं, तो लिहाजा कोई सरकार ने आपको नहीं दिए, कोई ब्रजभूषण सिंह ने आपको नहीं सौंपे, बल्कि ये आपकी मेहनत की कारण ही आपको मेडल मिले हैं, लिहाजा उसे न बहाएं। लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो ये चाहता था कि ये मेडल फेंक दें, अपनी नौकरी भी छोड़ दें। तो उन लोगों से ये सवाल है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के समय जब जनता से वादे किए थे, जो वादे पूरे आज तक नहीं हुए, तो क्या देश के सत्ताधीश प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे या वो गृह मंत्री जिनके रहते हुए यहाँ पर उनके ही सरकार की लगाई गई नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारी को तार तार किया जा रहा है, तो क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? किस तरह का देश आप बनाना चाहते हैं? आपके देश में तब तक वो लोग अच्छे रहते हैं जब तक वो आपके काम के रहते हैं, आपको उनके जरिए प्रचार मिल सकता है। जब वो मेडल जीतती हैं तब वो देश की बेटियां होती हैं, आपके परिवार की बेटियां होती हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने हकों की बात उठाती हैं, न्याय के लिए कोई बात उठाती हैं, तो झट से वो एक विशेष जात की हो जाती हैं, विशेष खाप की हो जाती हैं, एक प्रदेश तक सीमित हो जाती हैं। आखिर आप चाहते क्या? जिस किसान को आप अन्नदाता कहते हैं, जब वो अपने समस्याओं के लिए, अपने हकों के लिए बात करता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर आपके लिए अग्रिम पंथ का योद्धा होता है, बहुत बातें आपकी सुन ली, लेकिन जब वो डॉक्टर अपने हकों के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे झट से उसे भी टुकड़े टुकड़े गैंग में जोड़ दिया जाता है। आखिर ये नैरेटिव कब तक चले? आप ये मत भूलिए, अभी आपने लोकतंत्र का मंदिर का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, जिसमें कि राष्ट्रपति को आपने बाईपास किया मात्र इसलिए कि केवल शिलापट में आपका ही नाम रहे, आपकी ही फोटो सब में दिखाई दे।
तो जिस प्रकार आप काम करते जा रहे हैं, इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा और निश्चित तौर पर उसी तरह आप इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया जाएगा जिस प्रकार की आक्रांताओं देश को लूटा खसोटा और वह बुरी स्थिति में देश छोड़कर वापस गए थे, चाहे वो अंग्रेज रहे हों या वो मुगल जो कि बाहर से आए थे, और कहाँ चले गए इसकी जानकारी सिर्फ इतिहास में ही हो सकती है। अभी भी कुछ लोग उन पहलवान बेटियों को ही टारगेट करते हैं, मानो उन्होंने सत्ता दल के एक अदने से पुर्जे को उनकी चरित्र को लेकर सवाल उठा दिए, अपने ऊपर हुए शोषण को लेकर सवाल उठा दिए। तो वही बेटियां जो कभी प्रधानमंत्री के परिवार की बेटी थी, अब उन्हें साधारण बेटी भी नजर नहीं आती। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, कि ये ब्रजभूषण शरण वही है जिनके खिलाफ आपने उस समय रैली की थी जब वो आपके दल में नहीं थे। तब आपने उन्हें शिक्षा माफिया बताया था, और आज चूंकि वे आपके दल में हैं तो आप उन्हें इस तरह बचा रहे हैं। निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे चतुर राजनेता हैं जो किसी के सगे नहीं, वो सिर्फ सत्ता के पोषक हैं और सत्ता में ही रहना वो पसंद करते हैं। जैसे ही आप उन्हें टिकट नहीं देंगे, उन्हें चुनाव लड़ना ही है, क्योंकि उनको जो संजीवनी या जो उनका साम्राज्य है, आर्थिक साम्राज्य हो चाहे आपराधिक साम्राज्य हो, वो सत्ता के सहारे ही चलता है। आप गड़बड़ होंगे तो आपको छोड़कर भी वो उस तरह चले जाएंगे जिस तरह दूध से मक्खी निकाल जाती है। प्रधानमंत्री जी, आप ब्रजभूषण को बचाने में जितनी ही देर करेंगे उतना ही न तो आपके दल के लिए अच्छा होगा और न ही यह देश के लिए अच्छा होगा। लिहाजा आप एक अपराधी के साथ खड़े होने के बजाय देश की उन बेटियों के साथ खड़े होकर अभी भी अपनी मान प्रतिष्ठा, इज्जत और बचा सकते हैं, और ये साबित कर सकते हैं कि भले ही देर से सही आपने सत्य का साथ दिया, सत्यमेव जयते जो कहा जाता है उसका साथ दिया, उसके पक्ष में खड़े हुए। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता तो उसे भूला नहीं कहते। आशा है कि आप इस बात पर ध्यान देंगे और वह अपराधी, वह आरोपी जिसे कानून भी जेल भेजने का आदेश देता है, उसे उसकी सही जगह दिखाएंगे। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।